set of students. It is. It is no beta. It is not, because it is not well defined. If I am saying that set of student of class 11, set of student of class 11, मैंने स्पेसिफाई कर दिया. अब मैं कॉलेज के लूं, नर्सरी केजी के लूं, अगर मैंने आपसे सिर्फ ये बोला अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट का मतलब हो गया कहाँ के स्टूडेंट. हर कोई लाइफ में स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूं उस समय. अगर मैं कुछ चीज सीख रहा हूं तो मैं स्टूडेंट हूं बेटा. जब तक आप उसे वेल डिफाइंड नहीं करोगे तब तक वो आपका सेट नहीं है. सो आई एम राइटिंग सेट ऑफ स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, दैट इज नाउ somewhere it is specific. And if I am mentioning set of collection of students of class 11th of NK Bagrodia Public School, now it is more specific. So completely a well defined collection is क्या हुआ set का, a collection of student of class 11 from NK Bagrodia Public School, Dwarka. This is a well defined collection. Here you can, यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे सेट बना सकते हो कि भाई 11th क्लास में 200 बच्चे हैं. ठीक है, यू कैन राइट द नेम्स, आपको लिस्ट मिल जाएगी तो आप वो लिख दोगे. या मैं कहता हूं कि 11th ए क्लास, 11th बी क्लास, तो और स्पेसिफिक हो गया ना बेटा, तो उसको सेट्स बोलो. ठीक है, जहां पे आपने वेल डिफाइंड बोल दिया, जैसे एनसीईआरटी में आया था कलेक्शन ऑफ रिवर्स. कलेक्शन ऑफ रिवर्स, इज इट अ सेट और नॉट बेटा? It is not a set. Now how we can make it as a set beta? Collection of rivers of India या in India. Now it is well defined. Yes sir. Right. Another thing is, और जिस वर्ड की डेफिनेशन वेरी करती है वो कभी भी आपका सेट नहीं हो सकता. लाइक द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स. अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 10 डेंजरस एलिमेंट बताइए आप, और दूसरे बच्चे भी लिखेंगे, आप भी लिखोगे, सब बच्चे लिखेंगे, सबका आंसर डिफरेंट है. बिकॉज द मीनिंग ऑफ डेंजरस फॉर पर्सन टू पर्सन इज वेरी बेटा. क्लियर बेटा? बिकॉज डेंजरस क्या है, किसी को आप कॉकरोच से भी डर लगता है और किसी को स्नेक से भी डर नहीं लगता. तो डेफिनेशन ऑफ डेंजरस वर्ड इज वेरिंग. सिमिलरली इफ आई एम सेइंग दैट राइट द मोस्ट 10 टैलेंटेड बैट्समैन या फेवरेट बैट्समैन, या जो भी मतलब ये लाइन है, टैलेंटेड भी डेफिनेशन वेरी करती है क्योंकि टैलेंट को जज करने का जो क्राइटेरिया सब पर्सन का अलग अलग होता है. ठीक है, तो कोई भी ऐसे वर्ड आते हैं जहां पे आपको मतलब डेफिनेशन वेरी करती है, जहां पे कॉमन आंसर नहीं आता है, दैट इज नॉट अ सेट. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा हमने यही किया था. ठीक है, और आप एक बार ट्राई करना. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा बेटा, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो और ग्रुप पे डाल के भी पूछ सकते हो क्वेश्चन. ग्रुप पे डालने का फायदा ये होगा कि हर बच्चा देख सकता है, कोई दूसरा बच्चा भी रिप्लाई कर सकता है. ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा उसका. क्लियर? चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नंबर 2. In this question, they're asking which of the following set are finite or infinite, beta? The set of months of years. बोलो बेटा, is it a finite? ये हो गया finite. Yes, sir. First part finite. What is second part, beta? 1, 2, 3. Dot 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 dot. Infinite. Sir, infinite. Infinite. Number 3. 1, 2, 3 up to 100. It is Finite. Finite. Fourth one, beta. The set of positive integer greater than 100. Infinite. Infinite. Very good. Because इन्होंने greater than 100 बोला है. If I'll say less than 100, it is finite or not? Finite. Yes, sir. Finite. Very good. Now fifth one, the set of prime number less than 99. चलो ये आ गया. Finite. Finite. Yes. Now the good question come now. Third one, state whether each of the following set is finite or infinite. First one, beta. We need to state that whether the given set are finite or infinite. The first one is the set of lines which are parallel to x-axis. Sir, infinite. Infinite. Question clear है ना बेटा? Suppose Yes, this is sir. a 2D, right?
and parallel to axis. This line is parallel to x-axis. This line is parallel to x-axis. This line is parallel to x-axis. अब कुछ बच्चे क्या करेंगे सर, ये पेज तो लिमिटेड है ना, so it is a finite, but parallel to x-axis. If I have mentioned this is a parallel x-axis, if we are drawing the parallel line, so this is, मैं चलता जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं देखना कि मेरा मेरा पेपर इतना ही है, ठीक है, मैं इसे बनाता जाऊंगा, जहां तक भी स्पेस मिलता जाएगा चलता जाऊंगा. सो वी से इट इज ए इनफाइनाइट सेट. तो फर्स्ट वन इज इनफाइनाइट. क्लियर? फर्स्ट पार्ट इज क्लियर बेटा? Yes. नाउ द सेकंड पार्ट बेटा, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. Finite. नाउ द थर्ड वन इज द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5. Infinite. Sir, Infinite. Very good. Now the fourth one, the set of animals living on the earth. sir, infinite. अब बेटा यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, देखो, क्योंकि आप देखना कुछों की बुक्स में ये फाइनाइट होगा, कुछों की बुक में इनफाइनाइट होगा. अब इसको डिस्कस करते हैं. बताइए बेटा, कोई अपने इनफाइनाइट का जस्टिफिकेशन दो, और कोई किसी के दिमाग में फाइनाइट आ रहा है तो उसका. Practically, if we say it should be finite, because like on Earth it is asking, and so it is countable. If we say Yes, it would one be in answer. millions or billions, but it would be countable. यस 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 यस. बेटा देखो, पहले मैं भी एनसीईआरटी को, जो मेरे पास बुक थी ना, मैं पहले से बहुत टाइम पहले की बात है, मैं इसे इनफाइनाइट ही बोलता था, बिकॉज बुक्स में इनफाइनाइट लिखा है, और कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि इन दिस अर्थ वी हैव दिस नंबर ऑफ एनिमल्स, राइट. बट एक बार डिस्कवरी चैनल, एक एनिमल्स का कौन सा चैनल आता है, एनिमल डिस्कवरी या कुछ करके आता है, उसमें एनिमल प्लैनेट, यस, उसमें मैंने एक बार देखा था, उन्होंने कहा था कि इतने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं. वो सिर्फ एनिमल्स पे रिसर्च कर रहा था. तो सर वो उसने तो मतलब जो डिस्कवर्ड है वही बता रहा है ना, तो सर जो डिस्कवर्ड नहीं है उनको तो इनफाइनाइट ही कहेंगे ना हम. नहीं तो एनिमल्स क्या है बेटा, तो ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल, काउंट होता है ना बेटा, हम लोग भी एनिमल्स में काउंट होते हैं ना बेटा. तो जब हमारी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, ठीक है, 100 करोड़ इंडिया की हो गई, 200 करोड़ चाइना की होगी, इस तरीके से एक फिगर तो दे रहे हैं ना हम बेटा. और पहली लाइन जो है वो ये है कि अर्थ पे, जो वर्ड है ये अर्थ, और अर्थ पे जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं काउंटेबल है बेटा. तो जस्टिफिकेशन इस टाइप का क्या है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है. अब पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं जहां पे आर्ग्यूमेंट होता है किसी पे, बट लेकिन वी हैव टू कंक्रीट समवेयर. तो या तो ये है कि फिर हम एनसीईआरटी को मान लेते हैं, तो फिर ये होगा कि एक बच्चा कहेगा सर मेरी बुक में इनफाइनाइट लिखा है, मैं इसको मानूंगा, और एक बच्चा कहेगा फाइनाइट लिखा है, तो यहाँ पे भी ये गड़बड़ हो जाता है फिर, ठीक है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट का जो हमारे को जो वर्कशॉप वगैरह पे जो सीबीएसई हमें कंडक्ट कराती है, वो डिस्कस करती है इसको, तो वो ये कहती है कि जो बच्चा इनफाइनाइट लिखता है वो भी सही है, जो लिखता है फाइनाइट वो भी सही है, क्योंकि हम लोग इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे, ठीक है ना. अब फाइनाइट के लिए अभी बच्चे ने बोला कि जो भी अर्थ पे एनिमल्स हैं, ये सब चीजें काउंट हो सकती हैं. मैंने भी जो पढ़ा, तो मैं भी अपना आंसर फाइनाइट लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि जब मैंने वो डिस्कवरी चैनल देख लिया, एनिमल प्लेनेट, उसमें उसने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, मुझे याद नहीं उसने क्या क्या जस्टिफिकेशन दी थी, तो मैं कन्विंस हो गया था, तो मैंने इसे फाइनाइट काउंट किया. Sir, मैं also stating something infinite is like kind of difficult task in reality, because sometimes an object can be infinite and it can break physics or reality. So like, so we cannot like that easily state that it's infinite. इनफाइनाइट, यस 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 यस, ठीक है ना. वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आपका जस्टिफिकेशन इज गोइंग टुवर्ड्स द फाइनाइट, राइट, एंड समवेयर सम स्टूडेंट विल जस्टिफाई वेरी प्रॉपरली एंड वेरी स्पेसिफिकली फॉर इनफाइनाइट आल्सो, ठीक है ना. रीजन क्या है, Yes, मेरा sir. डिसाइडेड है, मेरा फाइनाइट है, तो मैं इस फाइनाइट के लिए बहुत सारे जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ. किसी बच्चे का इनफाइनाइट डिसाइडेड है, तो वो आपको बोल सकता है, ठीक है ना. एक सेकेंड बेटा, somebody is waiting in lobby, so how to enter them, कैसे करते हैं बेटा इसमें, एक बार मुझे गाइड करोगे, कोई गेस्ट लिस्ट में है तो. ऑल हैव एंटर्ड.
बेटा अपनी अपनी आईडी से एंटर किया करो सो दैट आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी आईडी से ज्वाइन करोगे तो डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। somebody is waiting in the lobby। But those who have joined late, please inform me first, because otherwise you will not get the attendance. From 11th those who have joined late, beta, tell me your name, beta. Those who have joined late, anyone, beta? Arav Sharma in the class or not? Arav Sharma? बेटा आपको इन्फॉर्म करना है अटेंडेंस। मैं जो शुरुआत में और एक लास्ट में अटेंडेंस लूंगा, उन दोनों के बीच में एक अपने आप ले लूंगा। उन तीनों को काउंट करके जो कॉमन होते हैं सब में, वो फाइनल अटेंडेंस रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। 11th है अक्षिता, इज देयर और नॉट? अक्षिता 11th है अक्षिता, नॉट देयर। गंधर गुप्ता? Yes, sir. Present. गंधर गुप्ता। गौतम कक्कर फ्रॉम 11th है, नॉट देयर। एंड श्रेया मिश्रा? श्रेया मिश्रा Present, sir. present, right? Now from 11th B, Anuj Kaushik is there or not, beta? Anuj Yes, Kaushik is present. And Palak Upadhyay? Palak Upadhyay from 11th B? Not there. Parikshit Dagar? Sir, present. Parikshit is present. Rishabh Singh? Yes, sir. Rishabh is present. Saurav Kumar? Present, sir. Saurav present. Shubham? Present, sir. Present. Subodh Kumar Singh? Subodh Kumar not present. Vapi? Vapi Shaukin? Sir, present. Vapi present. Okay. Yes, beta. Okay. So for fourth one, infinite and finite. Clear, beta? Now fifth one is the set of circle passing through the origin. बताइए बेटा, Sir, set of circles. Is it finite or infinite? Infinite. Infinite. Okay. Now the fourth one, beta. Fourth question. Question number 4. In question number 4, in the following state whether A or B are equal. So you have book, beta. First tell me for question for first part whether A and B are equal or not, beta. First Sir, part. they are. So they are equal. They are equal. So you have to write A equal to B. For second part, beta. No, sir. So they are not equal. Not equal. So we have to write A not equal to B. Now the third one, beta. A is 2, 4, 6, 8 times. And Yes, B they are is X equal. positive, They are even integer. Not equal. Both are equal. A equal to B. And for fourth one, beta. Yes, sir. Not they are equal. Not equal, beta. Yeah, no, sir. Because in A said it is a multiple of 10. Means आपके in fourth part you have to write first A in roster form. Roster मतलब होता है बेटा tabular form जिसमें डेटा लिखते हैं. Now in fourth question, rhythm में बेटा एक चीज और भूल गया था.
आपको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म बताना बेटा। सो रोस्टर होता है ये फॉर्म जो मैं लिख रहा हूं अब, 10 20 30 40, ये बोल रहे हैं मल्टीपल ऑफ 10, तो ये मैंने लिख दिया। बट जिस लैंग्वेज में इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है x इज सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, दिस लैंग्वेज दिस फॉर्म इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो लैंग्वेज की फॉर्म में होता है उसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं बेटा, और जो टेबुलर यानी डेटा लिखा होता है जिसके अंदर, उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay, sir. And B is already given here, 10 15 20 25 30 and so on. So 15 25 means these two numbers are the multiple of 5. ठीक है, तो दोनों में ये इक्वल नहीं है, so we have to write A is not equal to B. Right? Now question number 5 beta. Are the following pairs of sets equal? Again beta, in question number 5, first you have to write these given sets in roster form beta. So given set A is 2 3, and B set you have to write x is such that x is a solution of this one. So can you tell me what are the solution of this equation beta? -3 and -2. Minus 2 and -3, right? ठीक है बेटा? So can we say that these two sets are equal or not? No, sir, they are not equal. No, sir, they are not. Now second part beta. Second part is Sir, equal. Yeah, follow. they are equal. A के एलिमेंट बताओ बेटा। F है, O है, L है, एंड O तो रिपीट हो रहा है, W. L भी रिपीट हो रहा है, And और एंड बी सेट इज, इन्होंने वॉल्फ दिया हुआ है, तो WOLF, सर इक्वल 4 letters and 4 letters and all are matching, WWLLOOFF, right? So it is A equal to B. ठीक है? So question 5 done. Now the sixth question is, from the sets given below select equal set. अब आप A से कंपेयर करते चले जाओ पहले एक बार में। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर इक्वल। नाउ पहले A ले लिया मेन, अब A को चेक करो B के साथ, वेदर A एंड B आर इक्वल और नॉट बेटा? नो। No, sir. और A और C में देखो, A और C नहीं है, A D के साथ भी इक्वल नहीं है, E F E H के किसी के साथ नहीं है, तो A तो कैंसिल हो गया। आप B को चेक करो बेटा, B Sir, B and D are equal. B and D are equal. Very good. So my first answer is B and D. Next one, और तो कोई नहीं है, तो B का नहीं है, C का किसी के साथ नहीं है। E and G are equal. Which one बेटा? E and G. Next is E and G are equal. Any other बेटा? F and H? नहीं। ठीक है, तो only 2 आंसर बेटा, एक बार चेक करो कि पीछे क्या आंसर देखो। Only 2 Yes, sir. सेट, सर दो ही है। Yes. 2 ही है, ठीक है चलो। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बेटा अपनी नोटबुक में प्रॉपरली इसको कंप्लीट करना है। ठीक है सर नेक्स्ट, हाँ बेटा बोलो। सर नोटबुक में नोट्स भी लिखने जो आपने समझाने के लिए लिखवाए थे। मैंने ना जैसे पिछले नोट्स की जो फोटो भेजी थी उसमें मैंने स्टार बनाया था, मैंने लिख के मेंशन भी किया था। दोस थिंग यू हैव टू मेंशन बेटा। ठीक है, अगर देखो बेसिकली क्या होता है, आपको नोट्स कब आपकी हेल्प करते हैं, आप जब रिवाइज करते हो किसी टॉपिक को कि किसका क्या मतलब आपको बताया गया है, तो वो उस समय हेल्प करते हैं बेटा आपकी। तो बेटर तो यही होता है कि अगर आप नहीं, तो फिर जो मैं आपको ये फोटोज सेंड कर रहा हूँ इनको कहीं पे सेव करके रखना, सो दैट कि ये डिलीट ना हो जाए, कुछ भी चीजें इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वैसे मैं आपको सेट्स के ना एक प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स आपको भी सेंड करूंगा, आज ही करूंगा, सो दैट आप पढ़ के भी रखोगे तो नेक्स्ट क्लास में वो काम आएगा, और थोड़ा सा क्लास की स्पीड भी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? और वो नोट्स ऐसा भी है कि कुछ बच्चे नए होते हैं, ज्वाइन करेंगे तो उनको भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा उस नोट्स को पढ़ के। ठीक है, तो मैं आज भेज दूंगा बेटा उस
जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मैं सेट्स के नोट्स हैं, वो क्लास के बाद आज तुरंत भेज दूँ। वो पूरे चैप्टर के हैं बेटा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आप चाहो तो उसको एक जगह लिख लो, नहीं तो मेरी इस फोटो को जो मैं भेजूंगा उसको आप एक जगह पे सेव कर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट्स बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके मतलब आगे भी काम आएगा इन फ्यूचर। सबसेट्स टॉपिक इज इंग्लिश का वर्ड है, उससे इसका क्या मीनिंग निकल के आता है बेटा? सबसेट्स। It is an English term, subset. So what is the meaning of this beta? Something is a part of the The main. part of the sets. Part of the set, right? किसी एक बड़ी चीज का, बड़े उसका एक कोई पार्ट, उसे सबसेट बोलते हैं। सेम यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी क्या होगा कि सबसेट का मतलब क्या है? देखो, a set A is said to be a subset of B if every element is also an element every element of A, if every element of A is also an element of B। ये तो हो गया नॉर्मल लैंग्वेज में इसका आंसर, मैथमेटिकल सबसेट का मतलब ए एंड बी, ठीक है। नॉर्मली जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, पहले तो ये डिनोट से होता है, डिनोटेड बाय, if I am saying that A is a subset of B, it is denoted by A, this way we So have belongs to sign without the line. हाँ ये कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है। और you can say that U in horizontal format, अल्फाबेट U in horizontal। कुछ बच्चे ना C बना देते हैं बेटा, Yes. C नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको ऐसे रखना बेटा, यानी U को horizontal format में लिखना है। So now it is A is a subset of B, this A is a subset of B, इसको कैसे रीड करेंगे? ये हो गया A is a subset of B, क्लियर। नाउ मैथमेटिकली एक बात करनी है बेटा, मैथमेटिकली क्या कहेंगे? मैथमेटिकल डेफिनेशन भी पूछते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे आएगा? डिफाइन मैथमेटिकली सबसेट। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन इज We व्हाट? can use Venn diagram. दैट इज रिप्रेजेंटेशन बेटा। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, A is a subset of B if X belongs to set A implies X also belongs to set B. So this is the mathematical definition बेटा। जो मैंने ये लिखा है ना लैंग्वेज में, उसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा। So this you have to write when we are asking mathematical definition of subset। ठीक है बेटा, बोलो बेटा, this is clear or not? Yes, first sir. thing, अब देखो Yes, यहाँ पे sir. क्या है, हम एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो A 1 2 B 2 3 4। So can we say that A is a subset of B beta? No, sir. No, sir. No, sir. This is my question. So my answer is no. A is not a subset of B. Not a subset का मतलब है आप subset का साइन बनाओ, उसे क्रॉस कर दो, it means it is not a subset, right? Why it is not? Here we have Sir, two. Sir, if it We was have- in subset, क्या बेटा? sir, if it was a subset, sir, in the B set there must have been one. Yes, 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 correct. तो अब मुझे अब रीजन लिखना है, मान लिया if A is not a subset of B, why? So what I have to write? One belongs to A, but one does not belongs to B. This is the only reason बेटा. This is why. इस why का आंसर है ये. One belongs to A, but one does not belongs to B. So क्या होता है बेटा?
आपको अपना आंसर बता whether A and B is a subset or not, right? And justify your answer. उस justification में that you have to write. Clear बेटा बोलो? Yes, sir. ठीक है. दूसरे इसमें कुछ important point है आपके. मैं एक point टाइम तो नहीं हुआ बेटा अभी. 1 मिनट और लेता हूँ बेटा बस आपका. First point. Phi is a subset of every set. ये ध्यान रखना बेटा. ये important points हैं. Important points Yes. for subset beta. Phi is a subset of every set. For beta. Each set is a subset of itself. Sir. Each set, very good. Each set is a subset of itself. ठीक है. ये लाइन ध्यान रखना है बेटा. ये बहुत अच्छी लाइन आपने यहाँ पे पिक करी है. This will be required in class 12. ध्यान रखना बेटा. ये अभी 12th में मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस समय. उसमें ये लाइन आपकी बहुत हेल्प करती है कई क्वेश्चनों में. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको. Number 3, can we say that n is a subset of integer? Natural number is a subset of integer? Yes or no? Yes, sir. Or integer Yes, is a sir. subset of natural number? No, sir. No. Nahin. sir. Now integers are subset of Sir, rational rational numbers. numbers. कह सकता हूँ बेटा? And sir, rational numbers are Yes, sir. subset of irrational numbers. Of नहीं Real. यार, Real numbers. ठीक है. तो ये आपको अगर कुछ बच्चे जेई की तैयारी कर, मैंने ये वाला पिक किया, ये मेरे एनसीईआरटी में नहीं है बेटा. ये मैंने पिक किया है जेई के उससे किसी में. मैंने इस क्वेश्चन को देखा था और वहां पे 4 ऑप्शन So दे we रखे can थे. also say real numbers is a superset of rational number and so on. मैं बेटा उस वर्ड पे आया नहीं, सुपर सेट वाले पे. अभी मैं आ रहा था तो तब मैं बोलता हूँ. वो तो ऑब्वियस है बेटा. जिस ये इस केस में जैसे ये हमने लिया था एग्जांपल, हियर दिस बी इज नोन एज सुपरसेट एंड दिस ए इज नोन एज प्रॉपर सबसेट. ठीक है ना. चलो मैं आपको बता देता हूं कि ये होता क्या है. वी हैव टाइम और नॉट बेटा फर्स्ट टाइम. चलो ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. आज यहीं तक करते हैं बेटा. आपको आज की डेट में 1.2 कंप्लीट वो हो चुकी है हमारी. नेक्स्ट क्लास में हम ये आगे 1.3 डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पे मार्क कर लो. 1.3 which you have to try yourself बेटा. क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. दिस इज योर होमवर्क. एंड एक्सरसाइज 1.2 वो हम डिस्कस कर चुके हैं. बस आपको अपने नोट्स में अपने नोटबुक में प्रॉपरली लिखना है. ठीक है बेटा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? प्लीज रिप्लाई बेटा. Yes, sir. राइट. 1 Yes, sir. सेकंड होल्ड करना. 1 सेकंड. डोंट लीव द क्लास. Okay, now you can leave बेटा. वेलकम बेटा. वेलकम बेटा. Thank you, sir. वेलकम बेटा.